स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत हमारे चैनल पर। आज पुनः एक बार मकर संक्रांति से संबंधित कुछ जानकारी आपके बीच में वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। इससे पहले वीडियो में मकर संक्रांति के बारे में बताया था कि किस लिए मनाई जाती है, इसके पीछे क्या परंपराएं हैं, क्या तथ्य है। और इसमें क्या दान करना चाहिए, किस तरह से किस चीज़ का पुण्य कितना मिलता है, वो सारी चीज़ें इससे पहले वीडियो में। आज एक विशेष चीज़ है, विशेष बिंदु है कि मकर संक्रांति पर इस बार जो है एक बड़ा दुर्लभ संयोग बन रहा है। ये दुर्लभ संयोग प्रायः 30 वर्षों में आया करता है और ये संयोग होता है जब शनि और सूर्य यानी पिता और पुत्र एक साथ एक राशि में गोचर करेंगे। ये अपने आप में एक बहुत उत्तम संयोग है। सूर्य और शनि एक साथ एक राशि में गोचर करेंगे। इससे पहले ऐसा संयोग सन 1993 में मकर की संक्रांति पर पड़ा था, जब सूर्य और शनि यानी पिता और पुत्र ने एक साथ गोचर किया था। तो जब भी इस तरह की स्थिति बनती है ज्योतिषीय गणनानुसार, तो ये अपने आप में एक प्रकार का दुर्लभ संयोग बनता है। और ये जो संयोग बनता है ये प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक राशि को, किसी को अच्छा किसी को बुरा प्रभाव देता है। वैसे कुल मिलाकर के ये संयोग लोगों के लिए, आम जनता के लिए बहुत अच्छा है, बहुत शुभकारक है। इसके अलावा 4 राशियाँ, जो 12 राशियों में से 4 राशियाँ हैं, जिसमें मिथुन, सिंह, धनु और मीन, इन राशियों के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होने वाला है। ये संयोग जो है मिथुन, सिंह, धनु और मीन राशियों के लिए बहुत अच्छा लाभ देगा। तो इसलिए इसका लाभ ज़रूर लेना चाहिए। ये उत्तम स्थिति 29 सालों बाद इस बार बन रही है। इसके अलावा दूसरी जो चीज़ है कि खिचड़ी पर जैसे लोग बहुत सारी चीज़ें दान करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, गंगा स्नान का विशेष महत्व है, दान का विशेष महत्व है। तो इस दान को करने से, मकर संक्रांति पर जो वस्तुएं दान की जाती हैं, उन दानों को करने से व्यक्ति नवग्रहों की जो पीड़ा है उससे मुक्ति प्राप्त करता है। और अगर व्यक्ति विशेष कोई कामना विशेष हो, कामना के अनुसार वो दान करना चाहे तो उस हिसाब से भी कर सकता है। कई सारी चीज़ें बताई गई हैं, जैसे हम हरी सब्जी का दान करते हैं तो उससे बुध ग्रह प्रभावित होता है, बुध ग्रह शांत होता है। इसी तरह हम गुड़ दान करते हैं तो गुड़ दान करने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। तिल और उड़द दान करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं। वहीं चावल दान करने से शुक्र और चंद्रमा प्रसन्न होते हैं। इस तरह से कंबल दान करने से राहु की प्रसन्नता होती है। और 5 तरह के अनाज को दान करने से मनोवांछित कामना की पूर्ति होती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो खास करके राहु, शनि और केतु के लिए विशेष करके जैसे गुड़ हो गया, तिल हो गया, चावल हो गया, उड़द हो गया, इन सब चीज़ों का दान करना चाहिए। किसी की कुंडली में अगर कोई ग्रह से पीड़ित है तो उनसे संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए। अगर किसी को करियर में सफलता प्राप्त करनी है
तो उसको घी का दान मकर संक्रांति पर ज़रूर करना चाहिए। जो भी व्यक्ति करियर की तरफ को बढ़ रहा हो, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा हो और सफलता न मिल रही हो, उसे मकर संक्रांति पर घी का दान करना चाहिए। घी दान करने से उसके करियर में सफलता मिलेगी। तो इस तरह कई सारी चीज़ें हैं जो इस दिन दान करने से अनेकानेक नौ ग्रहों की पीड़ा से मुक्ति प्राप्त होती है और ग्रह अनुकूल होते हैं। और दूसरा, इस बार जो है बहुत ही 29 सालों बाद जो दुर्लभ संयोग बना है, इसमें दान आदि करके इसका लाभ ज़रूर लेना चाहिए कि किस तरह से इसका लाभ हो सकता है, क्योंकि ऐसे संयोग हमेशा नहीं बना करते हैं। इस बार एक साथ ही पिता पुत्र दोनों का एक साथ सभी लोगों को आशीर्वाद मिलेगा, पिता पुत्र की कृपा होगी। ऐसा प्रायः कम ही होता है। जब वैसे तो शनि और सूर्य में विरोधाभास है, यद्यपि पिता पुत्र का संबंध होते हुए भी विरोधाभास है, लेकिन फिर भी अगर दोनों ग्रहों की एक साथ कृपा प्राप्त होगी तो व्यक्ति का भविष्य उज्जवल होगा। तो मकर संक्रांति पर ये खास बात है। और इस चीज़ को, इस जानकारी को अच्छा लगे तो अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।